Good morning, 8th class students. Today in social science, I am going to cover your civics chapter, that is, why do we need a parliament? The topics which I am going to cover today are: why should people decide, people and their representatives, the role of parliament, Rajya Sabha in parliament, to control, guide and inform government, and who are the people in parliament. So these are the topics which I am going to cover today. India got freedom on 15th August 1947. इंडिया को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 में. और सबसे बड़ा रोल किसका था? INC का, दैट इज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडिया जो है आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जब उसको फ्रीडम मिली तो उन्होंने क्या सीखा उससे कि व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम द पास्ट. इस पास्ट एक्सपीरियंस से उन्हें क्या सीखा कि दे वर इंस्पायर्ड विद द आइडिया सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. उनका ये था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए. दे ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वल. और नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग. कि कंट्री से या कोई भी रूल रेगुलेशंस बनते हैं तो उसमें किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? उसमें सिटीजन्स का होना चाहिए, नागरिकों का होना चाहिए. और जब भी डिसीज़न जो है कोई डिसीज़न बनाया जाता है तो उस समय भी डिसीज़न मेकिंग में भी उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए. तो INC ने इस पर्पस के लिए फॉर ऑल दीज आइडियाज़ दे डिमांडेड कि उनका भी इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेचर में. एंड दे डिमांडेड सिंस ईयर इन द 1885 से दे डिमांडेड दिस थिंग दैट दे शुड हैव अ इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेचर. तो सम इलेक्टेड representatives were allowed through Government of India Act 1909. 1909 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो सेटअप किया गया, रेगुलेट किया गया, जिसमें कि कुछ इंडियन मेंबर्स जो थे उनको उसका मेंबर बनाया गया. ठीक है. लेकिन इसमें जो इंडिया के जितने भी एडल्ट्स थे, जो वयस्क लोग थे, उन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया. ठीक है. तो लेकिन जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गई इन द ईयर 1947, दैट टाइम जो हमारे लीडर्स थे, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दे गेव दिस राइट टू ऑल द एडल्ट्स दैट इफ द पर्सन इज having 18 years or more than 18 years then he or she is having the right to vote, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वोटिंग राइट विच इज़ गिवन टू ऑल द members whether they are rich, poor, men or women. If they are having 18 years or more than 18 years then they have the right to vote. ठीक है. इस तरीके से they have given this right. Now people and their representatives. People and their representatives. Representatives क्या हैं? कि जो लोग जो हैं, जिन लोगों को चुन करके आगे भेजते हैं कि भाई ये पर्सन जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे बदले में जो भी डिसीज़न है, जो भी लॉ बनाना है, बिल बनाना, आगे पास करना है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू. सो पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी. In a democracy, the government and institution must have the trust of citizens. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट को कभी भी गिराया जा सकता है. तो पीपल और गवर्नमेंट दोनों चीज़ क्या है? दे आर इक्वल. पीपल इक्वल टू गवर्नमेंट, दोनों बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. लेकिन हम इनको कैसे हम बोलते हैं कि दीज टू आर इक्वल? जैसे कि हाउ सिटीजन्स अप्रूव टू द गवर्नमेंट. ठीक है. तो ये किस तरीके से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को अप्रूव करते हैं, कैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, दिस इज़ ऑल प्रोसेस इज़ थ्रू इलेक्शंस. जब इलेक्शंस होते हैं उसी के थ्रू ये सारा काम होता है.
तो पीपल लोग क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। वन ग्रुप आउट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी वाला जो ग्रुप होता है, मेजॉरिटी पार्टी का जो ग्रुप होता है, वो क्या करता है, पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट को बनाता है। अब पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स। सबसे पहले तो है पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। वो इसलिए भी है क्योंकि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों ने उनको वहाँ पर चुन करके भेजा है, इसलिए उनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है। नाउ in your book also you can see that this is parliament, this one is parliament, and this portion is Rajya Sabha and this one is the Lok Sabha, ठीक है। ये this they have mentioned here and this is the page number 34. In page number 34 they have shown you parliament as well as Rajya Sabha and Lok Sabha। तो पार्लियामेंट जो है उसको हम संसद के नाम से भी बुलाते हैं और ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। ये जो कानून हमारे बनते हैं वो इसी में सबसे ज़्यादा जो लॉ मेकिंग हम इसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं, इसको हम संसद के नाम से बुलाते हैं हिंदी में। इस संसद के दो हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा जो है वो है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसके टोटल स्ट्रेंथ हैं 245, ठीक है, 245 हैं। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके 245 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 233 तो जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है वो उनको चुनती है, और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो 12 वो लोग होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, एक्टिंग में अच्छे होते हैं, पेंटर्स होते हैं, या साइंटिस्ट हैं, या एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, या फिर वो दूसरे फील्ड्स में हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्सन जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, उस पर्सन को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। तो वो 12 मेंबर्स वो होते हैं, और 233 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं। लोकसभा जो है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ हाउस ऑफ पीपल। इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 545, ठीक है। और ये इसको प्रेजाइड कौन करता है, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर होता है। इसमें 543 लोग जो हैं वो चुन करके आते हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज। और जो 2% जो हैं वो दैट इज़ द एंग्लो इंडियंस, वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। और दीज 2 पीपल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। नाउ द लोकसभा इलेक्टेड वंस आफ्टर 5 ईयर। लोकसभा में 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन जिसे हम कहते हैं। और उस समय जनरल इलेक्शन के टाइम जो है कंट्री जो है उसको वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूंसीज यू कैन सी इन योर बुक इन पेज नंबर 41। तो पेज नंबर 41 में अकॉर्डिंग टू द एरिया और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन छोटे छोटे जो कंट्रीज़ के छोटे छोटे एरिया में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। और जो है लोग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूंसीज दे यूज़ टू इलेक्ट देयर मेंबर्स। नाउ दिस यू कैन सी हियर, ये जो मैप दिया हुआ है इंडिया का, इस इंडिया के मैप में आप देख रहे हो कि छोटे छोटे जो हैं ये बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसे हमारे टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे जो शो हो रही हैं दैट इज़ द 543। ये पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज इन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। इसमें से जनरल जो हैं वो 412 हैं, जिसमें एससी जो हैं 84 हैं एंड एसटी इज़ 47। तो इस तरीके से ये है डिवाइड है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द ईयर 2004 के हिसाब से ये बनाई गई है, ठीक है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होके आता है एंड वो पार्लियामेंट में जाके बैठता है। तो ईच मेंबर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। हर जो पर्सन इलेक्ट होके आते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, ठीक है। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू
द पार्लियामेंट आर नोन एज MP। हम उनको MP बोलते हैं या हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ MP। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, और नाउ उसका फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के फंक्शंस ये 3 लिखे हुए हैं मेन, कि टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, एक तो नेशनल गवर्नमेंट को बनाना, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो नेशनल गवर्नमेंट बनाती है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, जो नेशनल गवर्नमेंट जो बनती है उसको कंट्रोल करना, उसको गाइड करना, और अगर वो कुछ गलत काम करती है तो उसको इन्फॉर्म करना कि दिस यू हैव डन रॉन्ग। थर्ड इज़ द लॉ मेकिंग। नाउ ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, कानून भी बनाते हैं। मेन काम जो गवर्नमेंट का है दैट इज़ टू मेक लॉज, तो कानून बनाना। नाउ राज्यसभा जो है, जिसको कि हमने हाउस ऑफ काउंसिल भी बोला है, उसके बारे में है कि राज्यसभा इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर के बनते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में ये 2 हाउसेज होते हैं। तो राज्यसभा जो है उसका क्या मेन फंक्शन है, इट्स फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा जो है वो उनको रिप्रेजेंट करती है। तो राज्यसभा के 233 मेंबर हैं, उसमें से 12 जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट। इनका इलेक्शन नहीं होता, दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, पेंटिंग के हो सकते हैं, एक्टिंग के फील्ड के हो सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग वाले हो सकते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, पोइट हो सकता है, राइटर हो सकता है, इस तरीके से ये लोग होते हैं मेंबर्स, ये 12 मेंबर्स। 233 इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। जो हमारे स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसके मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। जो 233 मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड लोग चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास्ड इन राज्यसभा, राज्यसभा टू बिकम अ लॉ। राज्यसभा अगर उसके पास कोई बिल आता है, लोकसभा उसको कोई बिल पास करता है कि आपने ये इसमें साइन करने हैं, तो राज्यसभा जो है उसको क्या करता है, उसको देख करके उसको रिव्यू करता है, उसको ऑल्टर भी करवा सकता है, और उसके बाद जब वो साइन करता है तभी वो एक लॉ बनता है, तभी वो कानून बनता है, ठीक है। तो राज्यसभा कैन ऑल्सो मेक लेजिस्लेशन, तो राज्यसभा भी कभी कभी कानून जो है वो बना सकता है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ अब ये किसका काम है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना या उसको इन्फॉर्म करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ द अपोजिशन पार्टी। एक हमारा जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में होता है, जब पार्लियामेंट में काम हो रहा होता है, उस समय क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर हम उसको कहते हैं। क्वेश्चन आवर में क्या है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो मेंबर्स हैं, दे यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़, या जो क्वेश्चंस जो हमारे कंट्री में कुछ भी अगर गलत काम हो रहा था उससे रिगार्डिंग दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो इस तरीके से MP कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछती है, और दे हाईलाइट द ड्रॉबैक्स एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट बैड वर्किंग। अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया है तो उसको क्रिटिसाइज़ करना और उसको बोलना कि तुमने ये काम गलत किया है। तो अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो पार्टी जीत नहीं पाती है, उसका जो वो अपोजिशन पार्टी में बैठती हैं और वो जो है वो एक क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है। इस तरीके से वो उन्हें बताती हैं कि गवर्नमेंट को कि दिस वर्क यू हैव नॉट डन प्रॉपरली। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना, उनको गाइड करना, जिससे कि गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूबल फीडबैक्स, गवर्नमेंट को पता चलता रहता है कि हाँ उसने यहाँ पे गलती की है, और इस तरीके से वो हमेशा अलर्ट होकर के काम करते हैं। फाइनेंस में भी अगर गवर्नमेंट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जो है लोकसभा जो है अपना बनाए बिल और उसी को पास कर दे, नहीं। फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड भी जो है काम वो होता है विद द हेल्प ऑफ बोथ द हाउसेस। दोनों हाउस जब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो
उस चीज़ को उसका अप्रूवल नहीं होता, आगे नहीं बढ़ सकते। एमपीज़ जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, एमपीज़ कौन है, वो लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं, इसलिए दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। इसलिए उनका जो है वो सेंट्रल रोल होता है। एमपीज़ का क्या है फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन चुन के आता है, जो हमारे जो लोग हैं उनको वोट देते हैं, उसके बाद जो पार्टी का कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। तो इस तरीके से इनका एक सेंट्रल रोल होता है। यही लोग क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और पार्लियामेंट में इन्फॉर्म भी करते रहते हैं कि वेयर द गवर्नमेंट इज़ डूइंग रॉन्ग। द अदर इज़ लॉ मेकिंग। दिस लॉ मेकिंग प्रोसेस वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ कौन से लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, कौन से लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं चुन करके। ये जो है हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट रीजन के होते हैं, एंड हर कॉर्नर में से आते हैं, चाहे वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, कहीं से भी वो कैंडिडेट चुन करके आ सकता है। दे कैन कम फ्रॉम द रूरल एरियाज़, फ्रॉम रीजनल एरियाज़। ठीक है, एंड वो लोअर कास्ट के भी हो सकते हैं, हाई कास्ट के भी हो सकते हैं। तो आजकल जो है वो इस टाइप के कैंडिडेट्स जो हैं वो दलित कम्युनिटी के जो हैं वो ज़्यादा पार्लियामेंट में आ रहे हैं। ये बैकवर्ड क्लास के भी हो सकते हैं। तो दे वेयर गिवन एडिक्वेट रिजर्वेशन सीट्स। अब जो है दलित और बैकवर्ड एरिया से जो क्लासेस के जो लोग हैं, जब ये लोग आते हैं तो दे हैव गिवन अ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज सिंस लॉन्ग टाइम दे वर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर स्टेटस और इक्वालिटी। ठीक है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम तक। तो अब उनको प्रॉपर लेवल तक लाने के लिए उनको क्या है, रिजर्वेशन दिया जाता है। डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑल्सो। सो नाउ नॉट ओनली द बैकवर्ड classes but also the women, it was requested that the reservations should be done for women also। उसकी जो पार्लियामेंट में जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए भी रिज़र्व की जाए, और ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, सो बिकॉज ड्यू टू द लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट, क्योंकि अब जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन का ड्यू टू द लॉ, ठीक है, कम जो है वुमेन जो है दे आर वेरी लेस इन पार्लियामेंट, तो इसलिए उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है सो दैट दे कैन ऑल्सो कम इन द पार्लियामेंट एज अ विनिंग कैंडिडेट। So students, you will be reading this chapter, and so that you can understand more about these topics, and the notes will be given to you in next video. Thank you.